अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी मालूमात देने वाला हूं। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां हैं जिनको हम यूज्ड गाड़ियां कहते हैं, इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं, उनकी प्राइस के मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यूज्ड गाड़ी की प्राइस क्या है, ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों होती जा रही है, पाकिस्तान में यूज्ड गाड़ी की डिमांड क्यों बढ़ रही है। सो इन सब चीज़ों की मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका भरपूर फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी गाड़ी को सस्ता बेच बैठो और फिर जब मार्केट में जाओ तो आप लोग पछता रहे होंगे कि यार हमने क्या किया, हमने तो अपनी गाड़ी सस्ती बेच दी। लेकिन आपकी गाड़ी सस्ती जो है इंशाल्लाह नहीं जाएगी, अच्छे दामों में जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो करेगी आपकी हेल्प। दोस्तों, आप जानते हो कि मैं खुद एक जो है गाड़ियों का बिजनेस करता हूं और ऐसी बात बताना लोगों को कि यार गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत से लोग जानते हैं। अगर कोई मेरे भाई नहीं जानते तो चलो उन तक पैगाम पहुंच जाए, क्योंकि हमने भी गाड़ी मार्केट में जो है ख़रीदने जाना होता है। तो अगर मैं ये सोचकर ये इन्फॉर्मेशन लोगों को ना दूं कि यार हम सस्ती गाड़ी ख़रीदेंगे, नहीं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता। रिस्क जो है वो मेरे अल्लाह के हाथ में है और सच बोलने में आता है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा, और मैं आपको देता रहता हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन गाड़ियों के हवाले से जो मेरे पास सीक्रेट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर से मुझे लोगों की कॉल आती हैं कि आपके बताए हुए तरीकों को हमने फॉलो किया, हमें पता चल गया कि गाड़ी है जेन्युइन या इसको किया गया रीपेंट। सो आज की वीडियो भी आप लोग याद करोगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पहले से लाइक कर दो कि आज मैं आपको मार्केट के जो है अंदाज़ा बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले 1-2 माह से कुछ ज़्यादा ही मार्केट को पर लग गए हैं। मार्केट को नहीं पर लग गए, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट को पर लग गए हैं और बहुत ही जो है प्राइस आहिस्ता आहिस्ता होते होते बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। सो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आज से अगर हम 1.5-2 साल पहले की बात करें तो आप लोग बेशक रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर आपकी नियर किसी भी टोयोटा, होंडा या फिर सुजुकी का कोई डीलर बैठा है जिसके पास डीलरशिप है, आप उसके पास चले जाओ और उससे कहो कि यार आजकल आपकी न्यू गाड़ी कितनी सेल हो रही है, आप कितनी गाड़ी सेल करते हो, तो भाई अपना 50% प्लस जो है उनकी सेल लो हुई है। और इसी की मेजर रीज़न यही है कि जो पुरानी गाड़ी है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी हाँ, तो पिछले 1-2 माह से क्यों बढ़ी हैं आप लोग ये सोचोगे, मैं आपको बताता हूँ। जो 2 मिलियन के बजट वाला मेरा भाई था, इससे पहले उसके पास अगर 2 मिलियन होते थे तो वो आराम से सीडान गाड़ी होंडा सिटी भी खरीद सकता था, उसके बजट में आ जाती थी। उसके बाद GLI 1.3 भी वो खरीद सकता था। अगर वो ऑटोमेटिक में भी जाना चाहता था तो उसके पास ऑप्शन थे। आज से मैं कह रहा हूँ 1-2 साल पहले की बात। लेकिन अब जो है 2 मिलियन वाला मेरा भाई एक सीडान न्यू तो खरीद नहीं सकता। या तो इस बजट में आ रही होती है हैचबैक जो है अपना सुजुकी कल्टेस या फिर पिकांटो वगैरह, जो किया पिकांटो है, इस तरह की छोटी गाड़ियां फिर वो लेना नहीं चाहता, उसको चाहिए एक सीडान गाड़ी, तो वो जाता है मार्केट में। तो जब मार्केट में पुरानी गाड़ी के कस्टमर ज़्यादा होंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस जो है वो खुद ब खुद ऊपर जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं, हम जो गाड़ी लेते हैं हम तो लेते हैं जी उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन बिलीव मी कि इस टाइम मार्केट में हमें भी रीजनेबल प्राइस में गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलती। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम जो मार्केट है उसको आप लोग पहले विजिट करें, आज की ये वीडियो भी देख लें कि आपके पास भी अगर एक पुरानी गाड़ी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप नुकसान ना कर सको। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर विड्स की, अगर आपके पास टोयोटा विड्स कोई जापानीज गाड़ी 2010 का मॉडल है और 2015 की इंपोर्ट है, तो ऐसी गाड़ी 11-12 लाख रुपए के बजट में मिल जाती थी, मार्केट में आराम से मिल जाती थी। लेकिन इस टाइम अगर आप लोग विजिट करें मार्केट को और अगर आप एक 10 मॉडल जो गाड़ी 10 मॉडल और इंपोर्ट 2015 की विड्स है टोयोटा की, एक जापानीज गाड़ी, बिलीव मी आपको 14 लाख के बजट में मिलेगी, यानी कि 3 से 4 लाख तो इस गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हुई है। उसके बाद मैं आ जाता हूं, अगर आपके पास पहले टोयोटा कोरोला GLI होती थी या फिर आप खरीदने जाते थे 11 या 12 मॉडल, 16 लाख के बजट में आपको इतनी इंटीक गाड़ी मिलती थी कि लोग आके देखते थे कि यार बंदा कोई गाड़ी लेकर आया है। लेकिन अब इस बजट में आपको बिल्कुल एंटीक गाड़ी तो नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता गाड़ी मिलेगी, लेकिन जो है उसका एक रीपेंट कोई ना कोई फेंडर या
70,000 से प्लस में उसकी होगी माइलेज। आप बेशक कर सकते हो मार्केट को विजिट। इस वीडियो से मुझे कोई फ़ायदा नुकसान बिल्कुल नहीं, यहाँ फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की रहनुमाई होगी ताकि आप सस्ती गाड़ी सेल ना कर बैठो। तो अब अगर आप 11-12 मॉडल GLI लेने निकलते हो, आप में से अगर कोई भाई इस टाइम मार्केट को विजिट कर रहा है, सो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मार्केट की क्या पोजीशन है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर इस टाइम आप मार्केट में जाते हो इंटीक बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी एक 12-13 मॉडल GLI लेने निकलते हो तो 18 लाख प्लस में आपको मिलती है। 18 लाख में भी जो गाड़ी आपको मिलती है वो 40-50 हज़ार की माइलेज वाली बिल्कुल नहीं होती। लोग उनके 19, 20, 21 लाख तक भी उनके प्राइस मांग रहे होते हैं। जो गाड़ियां होती हैं, अगर किसी की 7500 माइलेज है, जैसे मैंने एक वाइट कलर की गाड़ी का रिव्यू किया था, तो ये गाड़ी होती हैं जो बिल्कुल ही एक 0 मीटर जैसी होती है। उन गाड़ियों की कोई प्राइस नहीं होती, वो शौकीन लोग लेते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऐसी गाड़ी आप लोग बिल्कुल ना खरीदें जो 7500 या 10,000 चली हुई हो और उसके प्राइस बिल्कुल न्यू के करीब जा रहे होंगे। वो लेते हैं शौकीन हजरात। जिस बंदे ने गाड़ी घर के बिल्कुल फैमिली यूज़ के लिए लेनी है तो फिर वो गाड़ी उसको देगी बहुत ज़्यादा नुकसान। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस टाइम जो 12-13 मॉडल GLI है भाई, वो अब 18 लाख प्लस में चली गई है। आप मार्केट को विजिट करें। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले अगर आप लोग होंडा सिटी लेने जाते थे मार्केट में 2010 मॉडल, तो आपको मार्केट में आराम से 11-12 लाख के बजट में मिल जाती थी। अगर इस टाइम अगर आप लोग मार्केट को चेक करोगे तो आपको होंडा सिटी मिलेगी 14 लाख, 13.5 लाख, 14, 14.5, 15 लाख तक के भी लोगों ने जो है ऐड लगाए होते हैं। आप बेशक मार्केट को कर सकते हो विजिट। या तो आपकी बिग सिटी है तो सिटी के शोरूम विजिट करो, या अगर आपके नियर कोई शोरूम नहीं है तो आपके पास है एक एंड्रॉइड जो इस वक्त आपके हाथ में है और आप देख रहे हो मेरी वीडियो। सो इसी एंड्रॉइड से मेरी जब वीडियो एंड हो तो जैसे मैं प्राइस बता रहा हूं वैसा एक जो है आप सर्च करें गूगल में। फॉर एग्जांपल आप गूगल में सर्च करते हो होंडा सिटी 1.3 मैनुअल 2011 प्राइस इन पाकिस्तान, तो वो जो वेबसाइट है जहां पर लोगों ने ऐड लगाए होते हैं वहां पर जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि जवार भाई बात गलत कर रहे हैं या ठीक करें। हाँ, वहां पर अगर किसी को एक्सीडेंटल गाड़ी का ऐड और वो आपको 10-11 की मिल रही हो, 10-11 लाख की 10-11 मॉडल सिटी मिल रही है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला। इसी तरह आज से पहले अगर हम 2014-15 मॉडल होंडा सिटी लेते थे तो हमें बेहतरीन एंटीक गाड़ी 14.5 लाख के बजट में मिल जाती थी। अब नहीं मिलती, ऐसी गाड़ियां चली गई हैं 16, 17, 18 लाख के बजट में। उससे पहले अगर हम लोग गाड़ी लेते थे कोई 1.6 गाड़ी अल्टेस लेते थे 2015 या 16 मॉडल, तो वो हमें 22 लाख के बजट में या 21 या 20 लाख के बजट में एक जबरदस्त गाड़ी मिल जाती थी। अब आपको वो बिल्कुल ऐसे की नहीं मिलने वाली। वो गाड़ियां भी 24-25 यानी कि 2.5 मिलियन तक चली गई हैं। इसी तरह अगर हम सुजुकी मेहरान की भी बात करें तो आप लोग बेशक मार्केट को विजिट करें। अगर किसी के पास 2019 मॉडल सुजुकी मेहरान है, 5-6 हज़ार उसकी माइलेज है, तो ऐसी गाड़ी मार्केट में आपको 10 लाख यानी कि 1 मिलियन प्लस में मिलेगी। कर ले मार्केट को बिल्कुल आप लोग विजिट। उसके बाद 2018 मॉडल, इससे पहले जो 8 लाख या 7 लाख 80 के बजट में मिल जाती थी, अब ऐसी गाड़ियां भी 9 लाख रुपए लोग उनकी प्राइस मांग रहे होते हैं। सो इसी तरह कोई भी गाड़ी है, अगर आप सुजुकी कल्टिस की बात करें, कोई भी गाड़ी है यूज्ड गाड़ी, तो उसकी बिल्कुल जी इस टाइम जो बंदा वेटिंग में था कि यार डॉलर आएगा नीचे और न्यू की कीमत कम हो जाएगी, तो वो जो है वेट में था। लेकिन अब वेट कर करके वो थक गया। उसे पता है ना तो डॉलर नीचे आता है और ना ही गाड़ियों की प्राइस नीचे आती है। वो लोग भी अब मार्केट में जो है जिन्होंने ब्रेक लगाई हुई थी कि हम शायद न्यू गाड़ी की प्राइस जो है कम हो जाए, अब उन्होंने अपनी ब्रेक से भी पैर उठाया। यकीन करें मार्केट में आप लोग भी मार्केट को विजिट करते रहेंगे। सुजुकी मेहरान में बंदा जाए 2014-15 मॉडल, जो मैं कहता हूं कि एक अच्छी गाड़ी, तो वो भी लोग 7 लाख या 6 लाख 80 हज़ार रुपए उनकी प्राइस मांग रहे होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई भी है, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक सी गाड़ियां आपको बताई हैं। या मैं अगर सब गाड़ियों की ऐसी लाइन बनाऊं तो हमारी वीडियो मैं कहता हूं घंटे से ऊपर उसकी लेंथ चली जाएगी और फिर बोरिंग हो, आप लोग बोर हो जाओगे। सो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास गाड़ी है, खुदारा आप लोग मार्केट को विजिट करो, पहले उस गाड़ी के बारे में सर्च करो कि अगर आपके पास एक गाड़ी मेहरान 2007 मॉडल आप सेल करना चाहते हो तो पहले 2007 मॉडल जो आपके पास गाड़ी है उस कंडीशन के बारे, उसी कंडीशन की गाड़ी सर्च करो। सो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा एक असल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कॉल की
वो कहते हैं जवार भाई आपने ना एक गाड़ी का रिव्यू किया था, 2018 मॉडल थी सुजुकी मेहरान, और आपने 8,50,000 उसके प्राइस बताए थे। सो मैं रहता था आउट कंट्री, तो मेरे जो ब्रदर वगैरह थे या मेरे जो फादर थे, उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी 750 में सेल कर रहे थे। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने फ़ौरन से उनको कॉल किया कि भाई आप गाड़ी सस्ती सेल कर रहे हो। सो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप गाड़ियों को आप लोगों को जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि जो न्यू गाड़ी होती है उसको तो ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो तो जो है न्यू होती है, किसी किस्म को कोई इशू नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यूज्ड गाड़ी ख़रीदने का मैंने आप लोगों को मास्टर बना दिया है। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी के रीपेंट कैसे चेक करना है, नॉन एंड एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियों में क्या फ़र्क होता है, सो मेरी वीडियोस बहुत सी मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। या जैसे मैं रिव्यू करता हूँ, जैसे गाड़ी को दिखा रहा होता हूँ, सेम ऐसे आप लोग भी गाड़ी को देखा करो, तो इंशाल्लाह आप जो है उन ठगबाजों से भी बच जाओगे जो करते हैं गाड़ियों को रीपेंट, जो ले आते हैं एक्सीडेंटल गाड़ियाँ और फिर उनको कराते हैं रिकंडीशन और लेते हैं बहुत सारे आपसे पैसे और आपको वो गाड़ी दे देते हैं। आपको सस्ती भी लग रही होती है लेकिन बाद में पड़ता है पछताना। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करो कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे दाद मिल जाती है आपके लाइक और कमेंट्स देख के। आज की वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।